Hey guys, welcome back to my channel. Let's start our discussion with the respiratory infection because इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट वी सी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड देन द मिजिल्स. ओके, तो हम इन तीनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो वर्ल्ड की जो सिंगल डिजीज है जो इरेडिकेट हो चुकी है वो कौन सी है? दैट इज स्मॉल पॉक्स. तो ब्रीफली कुछ ही क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो स्मॉल पॉक्स की कॉजेटिव एजेंट क्या है? जब वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स होता था तब इसका कॉजेटिव एजेंट होता था वेरियोला मेजर. ओके, एंड इसकी एक माइनर फॉर्म भी होती थी जिसको एलेस्ट्रीम कहा जाता था एंड इसका कॉजेटिव एजेंट होता था वेरियोला माइनर. सो लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स कब हुआ था? तो लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ था वर्ल्ड में 1977 में सोमालिया में. एंड इंडिया में लास्ट केस जो स्मॉल पॉक्स का हुआ था वो हुआ था 1975 में. ओके, सो 1977 में जो लास्ट केस हुआ सोमालिया में, उसके बाद 3 इयर्स वेट किया डब्ल्यूएचओ ने एंड देन 1980 में 8 मई 1980 को इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया. ओके, so I already made a video on eradication and elimination in which I told you that we wait for 3 years for eradication or elimination after the last case रिपोर्टेड. तो लास्ट केस जो रिपोर्ट होता है ना उसके बाद हम 3 साल तक वेट करते हैं. इफ़ कोई केस नहीं आता है उस डिजीज़ का देन डब्ल्यूएचओ जो होती है वो इसको इरेडिकेट या एलिमिनेशन इसका डिक्लेयर कर देती है डिजीज़ का. ओके, नाउ लेट्स सी चिकन पॉक्स को. तो पहले चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता था ये देख लेते हैं. तो रैस की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन दोनों डिजीजेस को डिफ्रेंशिएट किया जाता था. चिकन पॉक्स के रैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो होता है सेंट्रीपिटल. ओके, मीन्स सेंट्रीपिटल में सेंटर की तरफ ज़्यादा रैसेस होते हैं. ओके, यानी कि पेरीफेरी ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होता है रैस एंड मेन बॉडी जो ट्रंक तक आने लगता है, ट्रंक तक आता है और ट्रंक पे ज़्यादा रैसेस होते हैं. ओके, एंड एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट ट्रंक ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होता है. बॉडी के ट्रंक से रैसेस स्टार्ट होते हैं एंड पेरीफेरी के तरफ जाते हैं. तो ये हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. सो स्मॉल पॉक्स का रैसेस जो होता है वो कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है एंड चिकन पॉक्स का रैस सेंट्रीपिटल होता है. ओके, चिकन पॉक्स के रैस की एक खास बात होती है प्लियोमॉर्फिज्म. प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है, ये प्लियोमॉर्फिक होता है मीन्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रैस सीन एट द सेम टाइम. मीन्स एक ही टाइम में अलग अलग स्टेजेस ऑफ रैस दिखते हैं इन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी में. मीन्स एक ही इंसान में आपको एक साथ रैस की डिफरेंट स्टेज देखने को मिलेगी लाइक पैप्यूल, मैक्यूल, अल्सरेशन, स्क्वैब्स. ठीक है, बट स्मॉल पॉक्स का जो रैस होता है ना वो नॉन प्लियोमॉर्फिक होता है. ओके, इसमें एक जैसे रैसेज जो होंगे वो देखने को मिलेंगे. सी चिकन पॉक्स के रैसेज जो होते हैं ना वो इंडिविजुअली एक पिक्यूलियर अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल्स. ओके, तो रोज के जो पेटल्स होते हैं ना जो फूल के पेटल्स होते हैं उन पे जो अगर पानी की बूंद पड़ती है तो वो जिस तरह का दिखता है उस तरह की ये रैसेस दिखते हैं आपको चिकन पॉक्स से. ओके, तो ऐसी कोई भी अपीयरेंस स्मॉल पॉक्स में नहीं देखने को मिलती है. इसमें जो स्मॉल पॉक्स में जो रैसेस होते हैं ना वो डीप सीटेड होते हैं. ओके, एंड मल्टी लोकुलर होते हैं, एक ही जगह कई सारे इसमें होते हैं. ओके, जबकि चिकन पॉक्स का रैस जो होता है ये कैसा होता है? ये होता है सुपरफिशियल एंड यूनिलोकुलर. ओके, सिंगल सिंगल होता है ये. सी चिकन पॉक्स का रैस जो होता है ये मोस्टली चिकन पॉक्स वाला जो होता है ये फ्लेक्सर एस्पेक्ट पे होता है. ओके, तो ये चिकन पॉक्स जो है ना वो एक्जिला को मोस्टली अफेक्ट करता है क्योंकि एक्जिला में फ्लेक्सर एस्पेक्ट है. फिर नी जॉइंट में भी बैक साइड से ये अफेक्ट करता है. एल्बो जॉइंट में पर भी ये बैक साइड जो फ्रंट साइड से जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट है ना यहाँ पे उस पर ये होता है आपको चिकन पॉक्स. बट जो स्मॉल पॉक्स का रैसेज है ना वो एक्सटेंसर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है. ओके, मीन्स जस्ट इसके अपोजिट एक्सटेंसर एस्पेक्ट को, मीन्स नी का जो ज्वाइंट है नी ज्वाइंट के अबव होगा. ओके, सो चिकन पॉक्स का रैपिड इवोल्यूशन जो है ना वो क्या था? वो काफ़ी फास्ट होता है. ओके, बट
स्मॉल पॉक्स के रेसेस काफ़ी स्लो इवोल्यूशन इसमें होता है, देखने को मिलता है स्मॉल पॉक्स के रेसेस में। सो रेस के बेसिस पर आपको इन दोनों डिजीज को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नाउ सी चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट जो है ये होता है ह्यूमन हर्पिस वायरस 3, ओके, या फिर इसे हम अल्फा टाइप ऑफ हर्पिस वायरस भी कहते हैं, एंड इसका पॉपुलर नेम है वेरिसेला, ओके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 to 16 डेज, एंड इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है रेस्पिरेटरी एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इफ़ आप इसका सोर्स देखो तो सोर्स इसके केसेस होते हैं, क्योंकि ये अगर कोई चिकन पॉक्स का एक केस है वही किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, ओके, कैरियर नहीं इन्फेक्ट करेंगे। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ये आप देखो तो ये होता है 2 day बिफोर अपेयरेंस ऑफ रैश टिल 5 days आफ्टर अपेयरेंस ऑफ रैश। रैश के अपेयर होने के 2 दिन पहले से लेकर रैश के अपेयर होने के 2 दिन बाद तक इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। एंड इसका सेकेंडरी अटैक रेट होता है मोर देन 90%, ओके। इसकी वैक्सीन जो है वो होती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, एंड इसका स्ट्रेन होता है ओका स्ट्रेन। एंड चिकन पॉक्स की लेट कॉम्प्लिकेशन एक होती है, वो होती है शिंगल्स, ओके। सी इफ़ किसी बेबी को चिकन पॉक्स होता है और उसे पूरे तरह से क्योर नहीं कर पाते हो आप, एंड वायरस उसके बॉडी में किसी भी नर्व गैंग्लियन में डॉर्मेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ओके, मे बी 10, 20 और 40 ईयर्स के बाद किसी रीजन से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई तो ये डॉर्मेंट वायरस जो है ना ये एक्टिव हो जाता है एंड सिंगल्स की फॉर्म में अपियर होने लगता है, इसलिए ये लेट कॉम्प्लिकेशन सिंगल्स देखने को मिलता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। तो इस सिंगल की जो 10, 20 या 40 ईयर्स के बाद जो रीअकरेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिक्रूडेसेंस, ओके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपियरेंस ऑफ सिंगल्स जो होते हैं ना उसके प्रोसेस को हम रिक्रूडेसेंस बोलते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीजल्स। तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है RNA पैरामिक्सो वायरस, ओके। इंक्यूबेशन पीरियड इसका देखा जाता है 10 to 14 डेज। अगर सिंगल आंसर मार्क करना है तो 10 डेज मार्क करना है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है फीवर वो 10th डे पे अपेयर होता है एंड 14 डे पे रैसेस आते हैं, ओके। दूसरा आपको मैं बता दूं कि इसके जो रैसेस होते हैं ना ये कान के पीछे से स्टार्ट होते हैं, बिहाइंड द ईयर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एंड या फिर आपको जो हेयर लाइन्स जो होते हैं ना स्काल्प पे हेयर लाइन्स के पास से स्टार्ट होते हैं, ओके। सो नाउ सी द सोर्स। तो सोर्सेज इसके जो होते हैं मिजल्स के वो होते हैं केसेस ही होते हैं, नो कैरियर, इसमें कोई कैरियर नहीं होता है, सो कैरियर नहीं है तो नो आइसबर्ग फेनोमेना, ये आइसबर्ग फेनोमेना भी नहीं शो करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं इसका, तो ये भी होता है रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज सारे जो हैं वो किससे होते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हैं, ओके। इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है 4 days बिफोर अपियरेंस ऑफ रैश टिल 5 days आफ्टर अपियरेंस ऑफ रैश तक, ओके। इसका सेकेंडरी अटैक रेट होता है मोर देन 80%। इसकी पैथोग्नोमिक क्लिनिकल फीचर होती है कॉप्लिक स्पॉट। तो इफ़ ये आपको दिख जाए तो कुछ और डायग्नोज करने की नीड नहीं होती है। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये नज़र नहीं आते हैं, ज़्यादातर रैश स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही ये डिसअपियर होते हैं। ये माउथ में एक जो चिक होते हैं ना, तो चिक में ये साइड में एक रैसेस होते हैं, इसी को ही बोलते हैं हम कॉप्लिक स्पॉट, एक स्पॉट की तरह दिखता है। अपोजिट टू लोअर सेकेंड मोलर, मीन्स जो सेकेंड लोअर मोलर होता है ना, तो लोअर मोलर में सेकेंड मोलर जो टीथ होती है ना उसके अपोजिट साइड में आपको ये दिख सकता है कॉप्लिक स्पॉट। बट ये जनरली रैसेस जो अपीयर होते हैं ना उससे 2 दिन पहले ही डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें मदर आपको हिस्ट्री ये देती है कि बेबी का रैश कान के पीछे से या फिर स्काल्प की जो हेयर लाइन है ना वहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड इसे हम रेट्रो ऑरिकुलर ओरिजिन ऑफ रैश कहते हैं। मिजल्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, वो होती है दैट इज सीरस ओटाइटिस मीडिया।
सी वैसे तो मिजल्स में कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, निमोनिया, डायरिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी काफ़ी कॉमन होती है। बट इसकी एक लेट एंड रेयर कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इनकेफेलाइटिस। ओके, एंड ये जो लेट रेयर कॉम्प्लिकेशन है ना, ये 7 to 10 डेज के बाद होता है, आफ्टर 7 to 10 डेज। सो इट्स अ लेट एज वेल एज रेयर कॉम्प्लिकेशन। सी मिजल्स की जो वैक्सीन होती है, मिजल्स वैक्सीन इज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, एंड इसका स्ट्रेन होता है एडमॉन्स्टन जैग्रेव स्ट्रेन। इट्स ए पाउडर्ड लायोफिलाइज्ड वैक्सीन। आई ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन द लायोफिलाइज्ड वैक्सीन एंड डोजेज ऑफ वैक्सीन। तो ये हम देते कैसे हैं, तो ये पाउडर्ड वैक्सीन है, तो इसको हम डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके मिक्स करके देते हैं, एंड 0.5 ml सब क्यूटेनियस दिया जाता है इन द राइट आर्म, एंड इसकी 2 डोज अब दी जाती है। पहला तो एक तो 9 मंथ पे एंड दूसरा 16 to 24 मंथ में के एज पर। सी मिजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, इसका डोज होता है 0.25 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल। In the next video, we will discuss about the mumps and other respiratory infections. Okay, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.